पहले मैं एक प्रतिक्रिया जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं उनसे ले लेता हूं। चतुर सिंह जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दीपांशी जी निर्णय है ये। इसमें क्या होता है कि जनता जो है, जो इसको चुनती, तो जो सही उम्मीदवार चुन के आता है। क्या होता है कि पहले पार्षदों से जो चुनाव होता था, उसमें क्या होता था, दबंगाई से लोग अपना अध्यक्ष चुन लेते थे। ये सीधे जनता से जब चुन के आते हैं तो जनता की मांग भी रहती है और कार्य भी होते हैं, और जो प्रस्ताव जो लोग बार बार आते हैं उसको भी रोका जा सकता है। चलिए सज्जन जी, आप कैसे देखते हैं? अगर ऐसा होगा तो फिर तो यह भी हो जाएगा कि मान लीजिए आपकी पार्टी के बहुत ज्यादा पार्षद जीत गए, उसके बाद भी आपका चयन नहीं हो पाएगा अगर नहीं जनता ने सीधे वोट दिया तो। पहले तो यह होता था कि आपकी पार्टी के पार्षद गए तो आप अध्यक्ष बन गए। नहीं, ये अप्रत्यक्ष प्रणाली को जो खत्म करने का जो डॉक्टर मोहन यादव सरकार का जो फैसला है बहुत ही ऐतिहासिक है और जनप्रिय फैसला है, क्योंकि धनबल और बाहुबल को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। ये बड़ा स्वागत योग्य है। इसलिए मैं डॉक्टर मोहन यादव और पूरी मंत्री परिषद को, नगरपालिका सभी अध्यक्षों की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार संतोष कृष्णानी का रुख कर लेते हैं, कुछ लोग उनके साथ मौजूद हैं। संतोष, कौन लोग आपके साथ मौजूद हैं और वो कैसे देखते हैं इस फैसले को? बिल्कुल दीपेश, बताना चाहेंगे इस अहम फैसले का जो जिस प्रकार मुहर लगी है उसके बाद तो पूरे शहरवासियों में, जनता में खुशी की लहर है। हाथों में प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोटो लेकर जय जयकार की जा रही है और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है। इनका कहना है कि अब जनता ही नेता चुनेगी, जनता ही अध्यक्ष चुनेगी, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक से चलता है। बात करिए जरा, बात करिए लोगों से। को मुंह मीठा कराया जा रहा है क्योंकि खुशी की बात है। और ये देख सकते हैं, ये खुद ये अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं और ये अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। क्या कहते हैं आप, किस प्रकार की खुशी है? बहुत ही शानदार स्वागत योग्य फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और नगर परिषद और नगर पालिका को सीधे जनता चुनेगी, क्योंकि पहले जो पार्षद चुनते थे, और बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोगों ने आज खुशी जाहिर की है यहाँ पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश सरकार को, मुखिया अपने प्रदेश के मोहन यादव जी को बहुत बहुत शुभकामना बधाई। बिल्कुल आनंद उत्साह का माहौल। और पहले तो हम अध्यक्ष जी से बात करते हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी को एक बार पुनः, आप जब चुनाव लड़े थे तब क्या प्रक्रिया थी और आज तो जनता चुनने वाली अध्यक्ष? आज बड़ी खुशी की बात है। पहले वो सदस्य चुनते थे अध्यक्ष, अब जनता चुनेगी। बिल्कुल देख सकते हैं, मुंह मीठा कराया जा रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथों में फोटो लेकर ठीक है, मतलब लोग जो हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो सभी लोग इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं, सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। आप जरा स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अंचल जी आपसे ही समझना चाह रहा हूँ, इस फैसले की वजह क्या देखते हैं आप? इसके पीछे क्या कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है या फिर सामान्य प्रक्रिया है जो लंबे समय से मांग चल रही थी उसे पूरा कर दिया गया? देखिए दीपेश, कोविड जब आया था उस समय पे कमलनाथ जी की सरकार थी और उस समय परिस्थितियों बस ऐसे निर्णय लिए गए थे कि अब ये जो चुनाव है अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो। आज भी आपको मालूम है मध्य प्रदेश की जो 16 नगर निगम है वहां पर मेयर का इलेक्शन सीधे जनता द्वारा होता है, आज से नहीं होता चला आया है। आज नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है और नगर परिषद का, उनका चुनाव जरूर निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता था और उसमें कई बार अविश्वास जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। और ऐसे में होता ये था कि जो वहाँ पर काम चल रहे हैं, विकास के जो काम चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ की बड़ी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं वहाँ की जनता के, लेकिन वो आपसी खटापिटी के कारण जो है तो उन नेताओं में जब बनती नहीं है तो अविश्वास जैसी स्थिति आती है और काम नहीं हो पाते हैं, विकास के काम बाधित हो जाते हैं। ऐसे में तय किया गया और स्थायी सरकार की ज़रूरत रहती है, क्योंकि नगर निगम, नगर पालिका की अगर हम बात करें तो वो स्थानीय सरकार होती है और वहाँ पर आम लोगों की ज़रूरतों को सबसे पहली प्राथमिकता के तौर पर वही लेते हैं। और ऐसे में ये जरूरी है कि वो सरकार स्थायी हो, 5 वर्षों तक काम करे, जनता ने जिस लिए उन्हें चुना है वो हो। तो मुझे लगता है कि जो आज की कैबिनेट में फैसला लिया गया है निश्चित रूप से ये सराहनीय है और ये स्वागत योग्य है। और आने वाले समय में जब 2 वर्षों बाद नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव होंगे नगर पालिका के, तो जब अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी तो जो भी अध्यक्ष बनकर आएगा वो जनता के लिए, जिस लिए चुना है जनता ने, उसके लिए वो जरूर काम करेगा।